हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपका आने वाला हफ्ता, आपकी लव लाइफ, आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कन्या राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। वर्गो, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, ओवरऑल लाइफ कैसे रहने वाली है आने वाले हफ्ते की। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ही हिम्मत से आप अपने दिल की बात किसी के सामने रख रहे हो। आप किसी से मतलब अपने दिल की बात कह रहे हो, ठीक है। बहुत इमोशनल भी फील कर रहे हो किसी के लिए, बट ये ऐसा है कि जैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। कन्या राशि, ऐसा लग रहा है कि मतलब फीलिंग्स हैं पर बताना नहीं है यार, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी नज़र आ रही है। 4 नंबर तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी की बात करता है, मैनिफेस्टेशन की बात करता है। यहाँ पर नंबर 8 जो है ना, वो ये बताता है कि आप को ऐसा लग रहा है कि आप अपना कर्म करके देखो। सामने वाले का जो है ना, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ना सही, बट अपनी तरफ से तो कर्म किया जाए, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। राहु और शनि का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिस वजह से ना ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई भी नेशनल इंटरनेशनल कोई काम है, अगर आपका ऑनलाइन कोई काम है, अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई काम है, या लार्ज मतलब ना कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इनमें अगर कुछ काम है तो आपकी डिजायरेबल विश पूरी होती है नजर आ रही है। मतलब वो पावर आपके हाथ में आती हुई नजर आ रही है। बहुत 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 ज़्यादा आप क्रिएटिव नज़र आ रहे हो मुझे इस हफ्ते में। अपनी मेहनत तो कर ही रहे हो, बट बड़े क्रिएटिव स्टाइल में अपना काम करते हुए आप नज़र आ रहे हो कन्या राशि। और आप एप्रिसिएशन मिल रही है, उस क्रिएटिविटी की एप्रिसिएशन भी आपको मिल रही है कन्या राशि, ये यहाँ नज़र आ रहा है। एनर्जी, यस, व्हाई नॉट। मैं देख रही हूँ मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, जहाँ पर कहते हैं ना, जो सोच लिया वो करना है लाइफ में, ऐसी एनर्जी में हो आप। और मैं मतलब कर्म प्रधानता वाली एनर्जी में देख रही हूँ कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, उसके रिजल्ट जो है यूनिवर्स मुझे देंगे। आप ऐसी एनर्जी में हो। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप किसी तरीके से ना मतलब ट्रैवल के समय पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग का ध्यान रखना है आपने, और गुस्से का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आप एक ऐसे फ्रिक्वेंसी पे हो इस टाइम पर कि जैसे बिजली से बच के रहना होता है ना, ऐसी फ्रिक्वेंसी पे हो कि लोगों को आपसे बच के रहना पड़ेगा। तो आप कुछ भी बोल जाते हो या बोल जाओगे इस हफ्ते में, ऐसी एनर्जी में आ जाओगे आप, ठीक है। और थोड़ा मैं बाउंड्रीज भी देख रही हूँ आपको रखते हुए, कि आप बाउंड्रीज भी रखते हुए नज़र आ रहे हो लोगों के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप हो सकता है जिम ज्वाइन करो, या आप कोई कोई क्लासेस जिसमें आपकी पावर, ठीक है ना, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ आपको लगानी पड़े, ऐसा कुछ। जैसे योगा हो गया, क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग होती है, जिम हो गया, या वॉक करना हो गया, जिसमें आपके शरीर का स्टेमिना लगे, ऐसा कुछ हॉबी, ऐसा कुछ वर्कआउट वगैरह स्टाइल कर रहे हो, मतलब शुरू कर रहे हो आप इस हफ्ते में। ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। रिलेशनशिप, हाँ, मैंने बोला था किसी ना किसी के लिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ओके। सो हो सकता है रिलेशनशिप के लिए आप इनिशिएट ले रहे हो, आप इनिशिएट लेना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको अपनी, ठीक है ना, बात रखनी चाहिए। और यहाँ पर पावर लाइन्स ये भी बताता है, एनर्जी ये भी बताता है कि आप बड़े ही एंथो में हो, आपको लग रहा है जो होगा देखा जाएगा, बट मैं अपनी तरफ से अपनी बात रख दूँ किसी इंसान के सामने। ये हफ्ता बड़ा रिलेशनशिप वाला जा रहा है। किसी के साथ हो सकता है आपकी
प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में वो ठीक हो सकती है। अगर मान लो आप मैरिज की एज में हो तो मैरिज के बारे में घर पे बात हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, किसी के साथ बहुत अच्छी डेट प्लान हो सकती है इस हफ्ते में। रिलेशनशिप जो है आपका वो प्रायोरिटी पे रहेगा इस हफ्ते, ऐसी एनर्जी है। और बहुत ज़्यादा आप उस इंसान के लिए पैशनेट, बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए वो केमिस्ट्री फील करने वाले हो आप, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। मुझे लोगों के साथ भी जो आपके मतलब जो प्लेटोनिक रिश्ते हैं वहाँ पर भी थोड़ी सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस हफ्ते में कन्या राशि। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए देखते हैं कन्या राशि क्या है। टू ऑफ पेंटिकल, पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना वो, मुझे ऐसा लग रहा है, ये सबके लिए नहीं है बात, बट दो लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डेविल के साथ आ रहा है ये कार्ड, ठीक है। अब डेविल कहता है कि उस इंसान को आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, वो पर्सन आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं या तो वो मैरिड हैं या वो कमिटेड हैं और वो इंसान किसी और इंसान को नहीं छोड़ सकते हैं, बट वो आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल के साथ जगल कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन जो है ना कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। डिसीजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि या तो यहाँ डर है। शुरू में मैंने राहु की बात करी थी ना, या तो यहाँ कोई डर है या फिर यहाँ पर किसी तरीके का कुछ नेगेटिव माइंडसेट हुआ है, या फिर यहाँ पर ईगो है जिस वजह से कोई मतलब किसी तरीके का वो डिसीजन या तो सुना नहीं रहे हैं या बनाना नहीं चाह रहे हैं डिसीजन, मतलब बना हुआ है तो सुनाना नहीं चाह रहे हैं डिसीजन आपको, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है डिफेंसिव होना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ मतलब वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं बट खुद डिफेंसिव रहना चाहते हैं कि मैं ना बोलूँ ये बात, सामने से आप बोलो ये बात उस इंसान को, ठीक है। आप वो थोड़े चैलेंजिंग बन के दिखाएं आपको, अंदर ही अंदर वो इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं आप इनिशिएट लें, आप कांटेक्ट करें, आप सामने से आकर इनसे बात करें और इनकी ईगो को थोड़ा सा फीड करें, ये एनर्जीज है यहाँ पर। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना सोच कर विचार कर करके परेशान हुए हैं क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है और सोशल मीडिया के थ्रू तो ये पर्सन वैसे ही आप पे नज़र बहुत रखते हैं, ये एनर्जीज दिख रही है। बट चीज़ें फिक्स ना होना, प्रॉब्लम आना और इस इंसान का आपसे कनेक्ट ना कर पाना इस इंसान को भी उतना ही परेशान कर रहा है। आउटकम देखते हैं इस हफ्ते इस रिश्ते का आउटकम क्या है आपके लिए कन्या राशि। टू ऑफ सॉर्ड्स, मैं देख रही थी, मुझे लग ही रहा था कि वो इंसान नहीं सामने से कांटेक्ट करेंगे, आप करेंगे एक अलग बात है, बट उस इंसान का कांटेक्ट नहीं आएगा। वो पर्सन अपनी लाइफ में अपने बहुत सारे स्पेशली मनी वाइज किसी सिचुएशन में वो या तो फंसे हुए हैं या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं एंड राइट नाउ में वो कोई डिसीजन अभी ना तो लेना चाह रहे हैं ना कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, बट आपकी तरफ से इनिशिएट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए जो लोग सिंगल हैं, सिंगल कन्या राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स, 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना मैरिज की एज में हो तो मैरिज की बात हो सकती है आपके घर में, ठीक है। और अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और अब अभी आप सिंगल हो तो वहां पर यूनियन के चांसेस हैं, ठीक है। मान लो कई बार कोर्ट केस वगैरह चल रहा होता है, कोई कुछ ऐसा होता है कि सेपरेशन में, तो सिंगल ही तो बोलेंगे ना उस इंसान को। तो यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैरिज की वाइब मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मैरिज फिक्स होना या आपके लिए जो है घर में मैरिज की बात होना, ठीक है। ये सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। पता नहीं यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक चैनल मैसेज ये आ रहा है कि आप अपने साथ ही खुश रहना चाह रहे हो, आप किसी को एंटरटेन करना ही नहीं चाह रहे हो कन्या राशि, ठीक है। अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा कन्या राशि आने वाले हफ्ते में। कन्या राशि आपका करियर कैसा है। विक्ट्री, क्या बोला था मैंने यहाँ पर शुरुआत में? बोला था कि आपकी कोई डिजायरेबल विश पूरी हो रही है या कुछ आप चाह रहे थे तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, नेम फेम, लाइमलाइट में आप आते हुए नजर आ रहे हो एंड क्लेम करना इसको 666 के साथ। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी बात को सुना जा रहा है, आपके जो भी
स्ट्रगल रहे हैं वो यहाँ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पेंडिंग वर्क एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा काम का प्रेशर होता हुआ नज़र आ रहा है, या रात रात भर जाकर आपको काम करना पड़ रहा है, अपने काम मतलब अपने काम ख़त्म करने पड़ रहे हैं, या ओवरबर्डन आप फील कर रहे हो। बट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे फालतू की ओवर थिंकिंग है, कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10-10 की भी एनर्जी मुझे नज़र आई अभी ये देखते हुए कि कुछ है नहीं, बट आप सोच ज़्यादा रहे हो। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब है सब कुछ ठीक, मतलब आप स्टेबल हो, बट एक डर रहता है ना, अरे मेरी लाइफ में ये सक्सेस मुझे मिला है, ये चला तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, वो डर बैठा हुआ है। कुछ भी नहीं है ऐसा। किसी ने अगर कुछ कह भी दिया, कोई बात भी कह दी है, तो उस चीज़ को ज़्यादा मन पे नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप ये इसके लिए बने हो, आप इसके लिए बने हो। आप अगर आप ये सोचोगे तो उस तरीके से फिर दिमाग में ये चीज़ें जाएंगी और वो नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में ये ज़रूर है कि आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और आप डेफिनेटली रात को जाग कर अपने काम ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने पेंडिंग वर्क ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप ना, वो आजकल एक वो नक्टर्नल वर्ड बहुत चला है कि रात रात, जो लोग रात को एनर्जेटिक होते हैं, जो ये हाँ एनर्जी वाली बात भी आई है कि दिन में आप इतने एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, रात को जाग कर आप काम करोगे, रात को थोड़ा वो नक्टर्नल वाली एनर्जी में आ रहे हो आप कि मुझे रात को बैठकर काम करना है, ठीक है, दिन में चिल करोगे आप, ऐसी एनर्जीज हैं। एंड ऑफ द वीक में है पेज ऑफ कप्स। एंड ऑफ द वीक में ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया वर्क मिल रहा है, क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग, गॉर्जियस, प्रिटी नज़र आ रहे हो आप, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत होपफुल भी हो, और अगर किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहाँ पर छा रहे हो आप, बहुत 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 ज़्यादा ये एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते की। मुझे यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के साथ कोई अच्छी न्यूज़ भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली अगर ये किसी पास्ट पर्सन से, किसी तरीके का कोई पास्ट कलीग से, किसी पास्ट एम्प्लॉय से मिलने का अगर आपका कोई विचार है तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल तो कुछ नहीं हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स से बाहर आ जाओगे आप, ठीक है। एंड रेनबो, डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म हो रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स कंप्लीशन की बात करता है, तो एंड हो रहा है, वो टफ टाइम एंड हो रहा है, ठीक है, जो आप बहुत, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स से पहले क्या होता है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो उस तनाव से, उस स्ट्रगल से निकल कर ही इंसान 6 ऑफ वॉन्ड्स तक आता है। तो उसी में बस डर रहे हो कि अरे पहले ऐसा हुआ था वैसे तो नहीं हो जाएगा, बस उस चीज़ की तरफ मत सोचना। स्टबन अग्रेसिव पर्सन, किसी इंसान का अगर बहुत स्टबन या अग्रेसिव बिहेवियर था तो वो इस हफ्ते में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे और थोड़ा आपकी बात को समझेंगे। एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ बॉटम ऑफ द डेक में है सक्सेस, तो क्लेम इट विद 666 विद 888, इसको क्लेम ज़रूर करना, सक्सेस इस हफ्ते में आपकी है। कन्या राशि, मिड ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट आए खुद के ऊपर, वो मत आने देना, ठीक है। लव, यस, मैं बार बार बोल रही हूँ, 666 लिख कर इसको क्लेम कर लो। इस हफ्ते में डिसीजन बनाना पड़ सकता है, और इस हफ्ते में लव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपके पार्टनर इस चीज़ से खुश होते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, तो एक्सप्रेस करने में पीछे मत हटिएगा, ठीक, ये प्यार अपना, ठीक है। दूसरा, खुद को भी उतना ही प्यार देना है। तीसरा, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। इस हफ्ते में हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिल जाए, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट आपको मिले इस हफ्ते में, तो बी रेडी, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कन्या राशि। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।